गैस का न्यू कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर में जाएंगे। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम वाले ब्राउजर में जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल टाइप करूंगा, देन गूगल में मैं सर्च करूंगा माई भारत गैस, देन उसके बाद एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद जो सबसे पहला लिंक है माई भारत गैस, उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा न्यू कनेक्शन के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर टाइप ऑफ कनेक्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, सबसे पहला होगा उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन। सेकंड है रेगुलर एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला न्यू कनेक्शन वो कनेक्शन है जो कि गरीब लोगों या फिर लोअर क्लास लोगों के लिए फ्री में गैस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर मैं रेगुलर एलपीजी कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मैं स्टेट सिलेक्ट करूंगा कि किस स्टेट में मैं रहता हूँ, उस स्टेट को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट करूंगा। देन शो लिस्ट, यहाँ पर मल्टीपल गैस एजेंसी का नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं उस गैस एजेंसी को सिलेक्ट करूंगा जो मेरे घर के आसपास होगा। यहाँ पे मैं निहाल गैस सर्विस पे सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने हमें एक न्यू पेज पे ले गया जिसमें हम अपना डिटेल्स भरेंगे। इस पेज में सबसे पहला सेक्शन है पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे हम सैल्यूलेशन में मिस्टर, मिसेज या फिर मिस सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम में से अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है और उसको कंपलसरी भरना है तो यहाँ पे आप डॉट एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद क्लोज रिलेटिव का नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, अगर मैरिड है तो उसका स्पाउस नेम और मदर नेम यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे जो कि सेकंड सेक्शन है एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन। यहाँ पे हम सबसे पहले पीओए कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे जो कि है हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, लीज एग्रीमेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और सो ऑन। हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आधार सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे हम हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, देन स्ट्रीट रोड नेम, लैंडमार्क, टाउन, विलेज और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा जो कि हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। देन हम यहाँ पर पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद अपना करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे। यहाँ पे थर्ड सेक्शन है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। यहाँ पे पीओआई कैटेगरी में हम यहाँ पे कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड नंबर और एनी आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट। यहाँ पर मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। कोई भी हमारा जो आधार कार्ड है उसका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। देन अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे कि वो राशन कार्ड किस स्टेट द्वारा जारी किया गया है, उस राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद हम नीचे जाएंगे। फोर्थ वाले सेक्शन में हम यहाँ पे गिव अप सब्सिडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि अगर हम सब्सिडी गिव अप करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और अगर गिव अप नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे। सब्सिडी का मतलब है अगर आपका सिलेंडर 1000 में प्रोवाइड होता है तो उसमें से 300 रुपए सब्सिडी के रूप में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए हम अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। देन उसको वैलिडेट करेंगे। उसके बाद हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे और उस अकाउंट को अगेन यहाँ पे टाइप करेंगे और उस अकाउंट का नेम यहाँ पर हम एंटर करेंगे। देन उसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होगा। सबसे पहला है अपलोड ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन है सबमिट टू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जैसे कि फोटो, आईडी, एड्रेस प्रूफ ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपलोड ऑनलाइन पे चेक मार्क करेंगे। देन यहाँ पर हम कंसेंट में चेक मार्क करेंगे। देन उसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास होगा कैप्चा कोड, SMS OTP, ईमेल OTP। सारे फॉर्म भरने के बाद
हम सबसे पहले कैप्चा कोड हम यहाँ पर एंटर करेंगे जो कि है 21+3 जो कि है 24। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओके। देन उसके बाद हम एसएमएस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। देन उसके बाद हम वो ओटीपी एंटर करेंगे जो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा जो कि आपने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। देन उसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगी जो कि आपके पास एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू आ जाएगा। साथ ही साथ अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास इस तरह का वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो कि है हमारा बैंक डिटेल, फोटो और आधार या फिर कोई भी आईडी डॉक्यूमेंट जो कि हमने फॉर्म भरते वक्त प्रोवाइड किया था। वो डॉक्यूमेंट 30 केबी से कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 300 केबी से एक्सीड नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बैंक पासबुक को अपलोड करूंगा। यहाँ पे मैं चूज फाइल पे सिलेक्ट करूंगा और बैंक पासबुक में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। देन अपलोड पे सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे कि हमारा वो जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ओके प्रेस करूंगा। देन यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे फोटो को अपलोड करूंगा। देन अपलोड पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके प्रेस करूंगा। देन उसके बाद हम आईडी जो कि हमने फॉर्म भरते वक्त प्रोवाइड किया था उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैं चूज फाइल पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उस फाइल को अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमने सारा ही डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर चुका है जो कि हमारा डाउनलोड व्यू में सक्सेसफुली शो कर रहा है व्यू डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सबमिट करने के बाद आपके एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जहां पर ये देखा जाएगा कि आपका गैस कनेक्शन कहीं और तो नहीं है। अगर डबल कनेक्शन होगा तो आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा। अप्रूव होने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको आपके ईमेल में प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुका है।